हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। एंड जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिकली तीन चीज़ें: 3 बार स्विंग्स, 5 बार फ्रैक्टल्स एंड ट्रेंड डेवलपमेंट्स। बट बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स, इसका डिटेल में डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वुड इंसिस्ट कि जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आप लोग पिछला वाला वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फंडामेंटल्स हैं वो हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से जाके वो वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 3 पॉइंट्स, 3 कॉन्सेप्ट्स। पहला 3 बार स्विंग्स, 5 बार फ्रैक्टल्स एंड ट्रेंड डेवलपमेंट। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली कनेक्टेड है, बिकॉज 5 बार फ्रैक्टल्स जो है वो 3 बार स्विंग से एक्सटेंड होता है और जो ट्रेंड डेवलपमेंट है वो 5 बार फ्रैक्टल से एक्सटेंड होता है। ठीक है, अब हमने कॉन्सेप्ट की बात तो कर दी, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ कि ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड चार्ट्स पे इनको आप आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, और इनको आइडेंटिफाई करके आप कैसे अपने लिए ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी हमारे स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, और क्योंकि अभी हाल ही में रिसेंटली एक वीक का क्लोजर हुआ है कल, तो हम वीकली चार्ट पे स्टडी कर लेते हैं इसको। ठीक है, और मुझे लेट मी जूम इन, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो कल हफ्ता खत्म हुआ है उसका क्लोजिंग कैंडल है। ठीक है, अब 3 बार स्विंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है कि 3 बार स्विंग्स हैं क्या, कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे इन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे इनको यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड डिसीजंस में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि आपको 3 बार स्विंग आइडेंटिफाई कैसे करना है। 3 बार स्विंग से एटलीस्ट आपको इतना समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे 3 बार्स इन्वॉल्व है, तो 3 बार के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अब वो स्विंग हाई बन सकता है या स्विंग लो बन सकता है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो जो है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, तो चलिए हम यहाँ से पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, इस कैंडल का लो क्या है, 24,404, 24,404 के आसपास, और इस कैंडल का लो कितना है, 24,432, 432 के आसपास का। राइट, सो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे, ये जो कैंडल है इसका लो इसके प्रीवियस कैंडल और इसके नेक्स्ट कैंडल के कंपैरिजन में सबसे लो है। राइट, तो इन तीनों कैंडल में इस कैंडल का लो नीचे है। तो जब भी आप 3 बार को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो बीच वाला सेंटर बार होता है, जब भी उसका लो या उसका हाई, ठीक है, स्विंग हाई के केस में, तो उसके प्रीवियस और नेक्स्ट बार के हाई के कंपैरिजन में बीच वाले कैंडल का हाई ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और स्विंग लो के केस में सेंट्रल वाला जो कैंडल है, बीच वाला जो कैंडल है, उसका जो लो है वो अपने प्रीवियस कैंडल और अगले वाले कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया कि स्विंग 3 बार स्विंग्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि अब ये 3 बार स्विंग्स जो हैं ये 5 बार फ्रैक्टल में डेवलप कैसे होते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट तो फंडामेंटली स्विंग्स में ही चलता है ना। जो हम मार्केट स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो क्या है एक्चुअली, हायर हाई हायर लो, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, इन्हीं का जब कंटिन्यूएशन होता है तो वो ट्रेंड बन जाता है। राइट, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी आपने समझा कि 3 बार स्विंग्स क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके आगे देखते हैं कि 5 बार फ्रैक्टल्स क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, फ्रैक्टल मार्केट का नेचर होता है कि आप जो भी हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वही पैटर्न्स लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम 5 बार का जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उस हिसाब से कैसे होगा, जैसे यहीं इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने आइडेंटिफाई क्या किया कि ये जैसे एक स्विंग लो है, ठीक है, लेटेस्ट अभी बना, और उसी के साथ में अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है इसका जो हाई है ये अपने पिछले कैंडल और अगले कैंडल के हाई से ऊपर है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 स्विंग्स मिल गए, एक ये और एक ये। ठीक है, ये स्विंग हाई हो गया, एक ये स्विंग लो हो गया। करेक्ट, अब यहाँ पे अगर हम 5 बार की स्टडी करें कैसे, तो जैसे ये हमारा स्विंग लो है, अभी हम यहाँ पे ये देखें कि इस स्विंग लो के कंपैरिजन में 5 कैंडल कहाँ है, यहां से 2 कैंडल पीछे जाएंगे
और यहाँ से 2 कैंडल आगे जाएंगे। यहाँ पे लेकिन अगर आप देखें तो ये जो कैंडल का लो है ये इस वाले कैंडल के लो से नीचे है, ठीक है। यानी ये अपने आप में 5 बार फैक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहा है अभी। अब वो 5 बार फैक्टर के लिए कैसे क्वालिफाई होगा मैं आपको बताता हूँ। हम थोड़ा सा और क्लीन प्राइस एक्शन पे जाते हैं जहां पे आपको 5 बार वाला कॉन्सेप्ट समझा सकें, ठीक है। चलिए यहीं पे भी एक एग्जांपल यहाँ पे भी है एक और। जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली वीक ऑन वीक लोअर लो बनाता जा रहा था, ठीक है। लोअर लो बना रहा था और यहाँ पे क्या हुआ कि इस हफ्ते में वो लोअर लो का जो स्ट्रीक है ना वो ब्रेक हुआ। कैसे? जैसे इस कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के लो को ब्रीच नहीं किया, उससे ऊपर बंद हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ ना, यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं 3 बार स्विंग फॉर्म हुआ एक पहला। 3 बार स्विंग के बाद क्या हुआ, जो उसका अगला कैंडल है जैसे हम फॉलो थ्रू कहते हैं, वो फॉलो थ्रू कैंडल इस कैंडल के ऊपर बना और उसका लो इससे ऊपर था। तो जनरली मार्केट स्ट्रक्चर हम जब स्टडी करते हैं क्या कहते हैं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे हायर लो बना, यानी आपका मार्केट स्ट्रक्चर पहली बार शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद जब उसको फॉलो थ्रू मिलता है अगेन हायर लो, तब कहते हैं वो एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ, क्योंकि वहां पे आपका जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई स्विंग लो का जो सेटअप है वो यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला, उसे कंटिन्यूएशन मिला। और वो कंटिन्यूएशन किससे कंफर्म होता है, 5 बार वाले सेटअप से। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, ये जैसे ये हमारा स्विंग लो कैंडल है, ठीक है। यहाँ से अब 2 कैंडल पीछे है, तो ये जो अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखेंगे तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, स्विंग लोअर स्विंग्स बना रहा है विथ लोअर लो, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया और फिर यहाँ पे हायर लो बनाया, स्विंग चेंज हो गया। अभी अगर आपको एक्सप्लेन करना हो इसे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जनरली कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये फंडा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये हायर लो बना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने प्रीवियस स्विंग हाई जो बनाया था उसको ब्रेक किया, हायर लो और बनाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या समझना है हमें, ये देखिए यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद यहाँ पे हायर लो बनाने के बाद जिस स्विंग हाई ने हायर लो डाला था, ठीक है, उसको ब्रीच करके मार्केट ऊपर गया। यानी अब ये क्या हुआ, हायर लो सेटअप हो गया, यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ना ये अपने आप में कैंडल होगा, तो ये फॉलो थ्रू कैंडल जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज होगा, ये एक कैंडल होगा, ये एक कैंडल होगा, ये एक कैंडल होगा और ये एक कैंडल होगा। यहाँ पे बेसिकली 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन से ये पैटर्न बनेगा, डेवलप होता है। अभी यही चीज अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे इस तरीके से विथ हायर हाई एंड हायर लोस, ये आपका मार्केट ट्रेंड बन गया। तो दिस इज हाउ आपका जो स्विंग्स बनते हैं वो 3 बार के कॉम्बिनेशन से स्विंग्स बनते हैं, और वहीं पे 5 बार जब इन्वॉल्व होते हैं वो मार्केट का जो फ्रैक्टल नेचर होता है ना उसको डिस्प्ले करते हैं, एंड उन्हीं के कॉम्बिनेशन से इवेंचुअली आपके ट्रेंड्स डेवलप होना शुरू होते हैं। आई होप आज के वीडियो में आपको एटलीस्ट ये समझ में आया होगा कि आप खुद कैसे किसी भी एसेट का चार्ट खोल के अगर जाके देखें तो आप स्विंग हाईज आइडेंटिफाई कर पाएंगे, स्विंग लोज आइडेंटिफाई, बेसिकली जितने भी 3 बार स्विंग्स हैं उनको स्पॉट कर पाएंगे, 5 बार वाले फ्रैक्टल बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वहां से कैसे एक ट्रेंड शुरू हुआ है या रिवर्स हुआ है ये भी स्पॉट कर पाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डिटेल्स या इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं और थोड़ा इन डेप्थ इसका एनालिसिस करके आप लोग के साथ वीडियो पे शेयर करूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अगर आप चाहते हैं तो किसी स्पेसिफिक एसेट या किसी कोई भी चार्ट फॉर एन एग्जांपल आप मुझे शेयर कर सकते हैं, हम उसका भी एनालिसिस करके देखेंगे साथ में, ठीक है। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट है कि जो मैंने 3 बार स्विंग्स की बात की ना वो पॉपुलरली क्या कैसे जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बताया वो स्विंग लो है ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए कैंडल है, बीच वाला कैंडल, उसके पिछले वाले कैंडल का लो उससे ऊपर है और उसके अगले वाले कैंडल का लो बीच वाले कैंडल से अगेन ऊपर है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, अगर जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर, तो ये हो गया हेड और ये हो गए 2 शोल्डर्स, समझे। तो इसमें क्या देखिए, अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, यही चीज मंथली चार्ट पे भी होगा, यही चीज डेली चार्ट पे भी होगा। क्या होता है जब ये ओवर अ टाइम पीरियड जब ये पैटर्न्स बनते हैं ना, टाइम लेके बनते हैं, तब वो क्या होता है हाई टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर का शेप लेते हैं, जो जो पैटर्न हम लोग बेसिकली नॉर्मली देखते हैं चार्ट्स पे। तो उन्हीं पैटर्न्स को आप इंडिविजुअल कैंडल लेवल पे भी आकर रीड कर सकते हैं, यही तो फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का। अब सोचिए अगर आपको किसी भी चार्ट पे आपको ये समझ में आ गया कि मेरे स्विंग्स कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज हो रहा है, फॉलो थ्रू कहाँ मिल रहा है,
ये सारे पॉइंट्स जब आप एक बार स्पॉट कर लेंगे तो आपको कोई भी ट्रेड आइडिया डेवलप करने के लिए कितनी आसानी होगी। आप अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो फंडे की बात कर रहे हैं हम लोग, ये फंडामेंटल्स है मार्केट के, ये नहीं बदलने वाले। सी लोगों के पास ढेरों स्ट्रैटेजीज है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि सबका माइंडसेट और साइकोलॉजी सेम नहीं होता, ठीक है। तो हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन लेता है। लेकिन अगर आप मार्केट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनको अगर आप एनालाइज कर पाए, ठीक से उनको स्टडी कर पाए, उनको स्पॉट कर पाए, तो आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन होगा ना, उसकी एक्यूरेसी हमेशा बेटर होगी। तो इसी के साथ आई होप आज की वीडियो में मैं आपको कुछ एडिशनल इंसाइट दे पाया हूँ इन कंटिन्यूएशन जो हमारा पिछला वीडियो था। आपको अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट कि मैं उन क्वेरीज को बिल्कुल अच्छे से एड्रेस कर सकूं। थैंक यू।